और सभी प्रत्याशी का भविष्य या किस्मत ईवीएम के बक्से में बंद भी हो चुका है। 6 नवंबर का चुनाव खत्म हो चुका है। बिहार विधानसभा का पहला चरण लगभग कंप्लीट हो गया है, दूसरे चरण की भी प्रक्रिया है वो भी चल रही है। लेकिन ये 5 वर्ष में जो वर्षा के सीज़न में ऊपर आने वाले जितने भी प्राणी होते हैं, जीव जंतु विचित्र प्राणी होते हैं, वैसे ही 5 वर्ष में न जाने कितने जनप्रतिनिधि हम लोग के बीच आते हैं, खोखले वायदे करते हैं और पुनः रिझाकर, हंसाकर या फिर ठगकर हमारे मत का हनन करते हैं। वे प्रलोभन देते हैं और किसी भी प्रलोभन के आधार पर वह चाहते हैं कि हमारी सरकार बन जाए, मैं ही अच्छा हूँ, और इस तरह से वह हमसे वोट प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे कितने नेता हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र जहाँ से निर्वाचित हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि 5 वर्षों में वह 2-4 बार भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुँचे। परंतु विडंबना देखिए कि अभी सभी जितने भी नेता हैं, चाहे वह प्रखंड स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो या देश स्तरीय हो, प्रादेशिक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेता जमीन पर उतरकर बड़े बड़े खोखले वायदे करते हैं, अपनी गिनती गिनाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। एक दूसरे के प्रति सब लोग कमी को गिनाते हैं और अपने आप को सही समझते हैं कि मैं ही सही हूँ और मैंने ही अच्छा किया। ये 5 वर्ष में सभी राजनेता को केवल और केवल जनता जनार्दन का एक बार भी ख्याल नहीं आता है, जबकि वही नेता अभी गांव-गांव में, कस्बों-कस्बों में जहां न देखिए वहां पर सभी का पैर पकड़ते चलते हैं, सभी से लंबे लंबे वायदे करते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स, सभाएं और भाषण के द्वारा लोगों को रिझाने का प्रयास करते हैं, पर ज़मीनी स्तर पर कभी अपने उस क्षेत्र के जहां से वो निर्वाचित हुए हैं वहां के लोगों की कमी को, वहां के लोगों के कष्ट को कभी नहीं देखते। क्या ऐसे में हम लोग अच्छे कुशल नेतृत्व करने वाले सरकार की परिकल्पना कर सकते हैं, या फिर हम वैसे अपने जनप्रतिनिधि को चुने जो बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान हो, पूंजीपति वाले हो, पैसे वाले हो, या फिर जो पैसा से वोट खरीदे, मत अपना खरीदे, वो जनता के लिए क्यों सोचे? और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी भी जिम्मेवार हैं। हम लोग क्षणिक लाभ के लिए ऐसे कार्यों को करते हैं जिस आधार पर 5 वर्ष का न्यौछावर कर देते हैं, 5 वर्ष हम समर्पित कर देते हैं। आज के क्षेत्र में कितने ऐसे सुयोग्य लीडर हैं, कितने ऐसे सुयोग्य नेता हैं जो समर्पित भावना से समाज के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं? मुझे लगता है ऐसा बहुत कम ही है। तो क्या यह वंशवाद परंपरा लोकतंत्र की जननी है, या फिर क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, बाहुबली यही लोकतंत्र की जननी है? इस पर हमें सोचना होगा, मुख्य रूप से युवाओं को सोचना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, संपन्नता, ये जो भी बेसिक नीड्स हैं, अभी युवा जो भटक रहे हैं उनके लिए रोजगार का सृजन करना या फिर उनके भविष्य के बारे में सोचना, ये कोई राजनेता नहीं सोचता। आज लंबी लंबी सभाएं हो रही है, मीटिंग हो रही है, आश्चर्य लगता है। केंद्रीय मंत्री से लेकर के प्रादेशिक मंत्री सभी उतरे हुए हैं अपने अपने पार्टी दल के लोगों के प्रचार प्रसार में, और सभी लंबे लंबे वायदे कर रहे हैं, खोखले वायदे कर रहे हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और इस तरह से जनता भी दिग्भ्रमित होते जा रही है। वह अपनी सारी शक्तियों को 5 मिनट के खोखले वायदे में समर्पित करते रही है। अब तो ऐसे नेताओं का भी चयन हो रहा है जो किसी फील्ड से, शिक्षा से दूर दूर तक कोई सहयोग या योगदान या भेंट ना हो। एक तो हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान की यह कैसी विडंबना है जहाँ पर निर्वाचित होने के लिए एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक रोरा टारने के लिए ट्रैकमैन, गैंगमैन, क्लासी या फिर पैटमैन तो जिंदगी भर रिंच पिलास लेकर लाइन को ही चेक करेगा, उस लाइनमैन के लिए क्लास 10 होना आवश्यक है। उस लाइनमैन को परीक्षा से पास करके तब जाकर वह ट्रैकमैन बनता है। लेकिन जो राष्ट्र को चलाएगा वह शिक्षित हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग बड़ी मशक्कत से 60 वर्ष तक सेवा करते हैं किसी भी फील्ड में, उनकी पेंशन खत्म हो गई। पेंशन योजना, जो बुढ़ापे में जब कोई काम ना करे तो सरकार उसकी पेंशन योजना को खत्म कर दी है। जो जीवन अपना, जवानी अपना पूरे रोजगार में लगा दे, पूरे अपने जॉब में लगा दे, सरकारी तंत्र या कार्य में लगा दे, और जब उन्हें बेसिक नीड्स चाहिए, जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, उस समय उन्हें पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला। जबकि वही राजनेता जो एक बार चयनित हो जाए, 2-3 बार वो बन जाए, या फिर वह मंत्री बन जाए, तो उनके लिए 5-7 तरह का पेंशन का योजना है। जनता जनार्दन को सोचना पड़ेगा, रोजगार सृजन करने वाले कौन ऐसे हमारे प्रतिभावान नेता है? क्या कभी सरकारी तंत्र इसके बारे में सोचा कि मैं राजनेताओं का पेंशन बंद कर दूं? उन्हें भी पेंशन की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए भी योग्यता होनी चाहिए। एक ट्रैकमैन के लिए योग्यता जरूरी है, तो क्या राजनेता या जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो अंगूठा टेप कैसे हो सकते हैं? उनके पीछे बड़े बड़े पदाधिकारी
पढ़े लिखे सब सरपट दौड़ते रहते हैं। इसमें भी कुछ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होनी चाहिए। अब तो ऐसी विडंबना हो गई है कि ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में टिकट मिल रहा है जिनका कहीं से कोई राजनीतिक योगदान या फिर शिक्षा का कोई स्तर जिनके पास नहीं है। गीत गाते गाते, नाचते गाते, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, मंच प्रदर्शन करते हुए सारे लोगों को टिकट मिल जाता है राष्ट्रीय पार्टी से और वो नेता बन जाते हैं। तो जो समाज के दर्द को समझे ना, जिसमें शिक्षा हो ना, जिसकी शैली ना हो, समाज के कष्ट को नहीं समझे, जो दुखों को नहीं देखा है, वह दुखों को दूर करने का लंबा वायदा करता है। और हमारा युवा समाज उस तरफ आज बढ़ते चला जा रहा है। एक ही जनप्रतिनिधि को बार बार जब टिकट मिले, एक ही जनप्रतिनिधि जब बार बार निर्वाचित हो, तो निर्वाचन आयोग को इस पर इतना सारा पैसा लगाने की क्या आवश्यकता है? वंशवाद ही जब चले तो योग्यता वाले व्यक्ति कहाँ जाए जिनमें सही में निर्वाचन और सही में कुछ करने की क्षमता हो? उनकी सारी प्रतिभा, उनकी सारी संपन्नता धराशायी हो जाती है, उनका मनोबल टूट जाता है। जब वंशवाद ही चलेगा, एक ही खानदान के सभी राजनेता बनेंगे, तब यह लोकतंत्र कहाँ से है? तब तो यह राजतंत्र हो गया। और वंश का ही वंश लगातार एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी यदि नेता बनते चले गए तो कुशल नेतृत्व और समाज में जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका भविष्य का सृजन वो कैसे सोचेंगे कि मैं भी नेता बनूं या मैं भी समाज के लिए कुछ अच्छा करूं? उनका तो मनोबल ही खत्म हो जाएगा और समाज उसे चयनित भी नहीं करेगा। ये गंभीर मुद्दा है। अभी जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या फिर जो गीत संगीत के लोग हैं, वो कैसे समाज के बीच में समस्याओं को समझेंगे? जो कभी देखा ही नहीं दुखों को, जो शिक्षा के क्षेत्र में उतना आगे नहीं है, वो एक अच्छे प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? जो कष्ट और दुख को झेले ही नहीं है, वो एक कष्ट का निवारण कैसे कर सकते हैं? यही हमारा लोकतंत्र है और ख़ास तौर पे युवाओं को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चाइल्ड इज ए फादर ऑफ नेशन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कह के गए हैं कि हमें वो क्षमता होनी चाहिए, कुशल क्षमता होनी चाहिए। हम किसी बैनर के पीछे भीड़ का हिस्सा बनते चले जाए तो हम तो बस फॉलोअर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का भी। और जब सब पीढ़ी यही करे तो फिर शिक्षा का महत्व भी क्या है और आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? क्या कुशल नेतृत्व केवल पीढ़ी दर पीढ़ी और वंशवाद ही रहेगा? तो फिर लोकतंत्र में यह चुनाव की क्या भूमिका है? जब नए चेहरे, नए प्रत्याशी को कहीं से मौका ही नहीं मिले, हम लोग समाज में यह नहीं देखते कि हमारे लिए कौन अच्छा जनप्रतिनिधि बन सकता है। हम पैसा के पीछे भागते हैं, हम बाहुबली के पीछे भागते हैं, हम सारा सामर्थ्यवान के पीछे भागते हैं और उन्हीं के जनमानस के भीड़ का